ये कहानी है मोहन नाम के एक गरीब किसान की, जो अपने बूढ़े पिता हरिदास और छोटी बहन सुनीता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। मोहन के पास खुद की जमीन पर खेती करने के पैसे नहीं थे, इसीलिए वो गांव के एक बड़े जमींदार विजय सिंह के खेत में ट्रैक्टर चलाने का काम करता था। उसका सपना था कि वो अपना ट्रैक्टर खरीदे और अपने खेत में खेती करे। उसके बहन सुनीता की शादी गांव में एक पढ़े लिखे लड़के किशन से तय हो गई थी। सुनीता किशन से प्यार करने लगी थी। किशन की मां ललिता देवी एक लालची औरत थी। वो अपने बेटे की शादी सुनीता से करने के लिए मोहन और हरिदास से 2 लाख रुपए मांग रही थी। हरिदास को सुनीता के शादी की चिंता सताने लगती है। वो मोहन से कहता है, बेटा मोहन, किशन की माँ ने हमसे सुनीता की शादी के लिए 2 लाख रुपए मांगे हैं। तुमने पैसों का कोई इंतजाम किया? नहीं पिताजी, अभी तक पैसों का कोई इंतजाम नहीं हो पाया है। जमींदार के खेत में मजदूरी करने से सिर्फ अपने खाने का और घर खर्च का ही रुपया मिल पाता है। 1 महीने बाद ही सुनीता की शादी है। अगर उससे पहले हमने किशन की माँ को 2 लाख रुपए नहीं दिए तो सुनीता की शादी नहीं हो पाएगी। अपने बहन की शादी की चिंता से मोहन उदास हो जाता है। पिताजी, आप ही कोई रास्ता बताइए। अब हमें क्या करना चाहिए? तुम हमारी खेती की जमीन बेच दो। उससे जो पैसा आएगा वो किशन की माँ को दे देना और सुनीता की शादी कर देना। खेती की जमीन बेचने की बात सुनकर मोहन को एक झटका लग जाता है। मेरा सपना है कि मैं एक ट्रैक्टर खरीदूंगा और अपने खेत में खेती करूंगा। नहीं पिताजी, मैं अपने खेती की जमीन नहीं बेच सकता। इतना कहकर मोहन अपने घर से चला जाता है। इधर सुनीता और किशन गांव के एक बगीचे में बैठे थे। किशन, तुम्हारी माँ ने शादी के लिए 2 लाख रुपए मांग लिए हैं। पिताजी और भैया मोहन बहुत परेशान हैं। सुनीता, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। इसका मतलब ये है कि तुम सिर्फ अपनी माँ से प्यार करते हो, मुझसे प्यार नहीं करते। क्या तुम मुझसे शादी सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हो? सुनीता की कड़वी बातें सुनकर किशन भड़क जाता है। सुनीता, क्या तुम मुझे पैसे का भूखा समझती हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए शादी कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ की बात नहीं टाल सकता। अगर तुम अपनी माँ के पैसों की शर्त मानते हो तो इससे अच्छा ये है कि हमारा रिश्ता यहीं खत्म हो जाए, क्योंकि रिश्तों में शर्तें नहीं होती। इतना कहकर सुनीता गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इधर मोहन उदास बैठा था। तभी उसका दोस्त महेश उससे मिलने आता है। क्या हाल है मोहन? तुम बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। महेश भाई, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। मुझे सुनीता की शादी के लिए पैसों की बहुत जरूरत है। सुना है गांव में एक चमत्कारी साधु बाबा आए हैं। उनके पास सारी समस्या का समाधान होता है। हमें उनके पास चलना चाहिए। तुम्हें तो पता ही है कि मैं साधु बाबाओं पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। ये सब ढोंगी होते हैं, बस हमारा धन लूटना जानते हैं। एक बार चल के मिलने में क्या जाता है? तुम चलो मेरे साथ साधु बाबा से मिलने। महेश के कहने पर मोहन उसके साथ साधु बाबा से मिलने के लिए चल देता है। साधु बाबा पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। वो उन दोनों को देखकर कहते हैं, बच्चा, मुझे पता है कि तुझे अपनी बहन की शादी के लिए धन की आवश्यकता है, लेकिन उसके ससुराल वाले लालची हैं। तू उसकी शादी वहाँ मत कर। साधु की बात सुनकर मोहन चौंक जाता है। ये क्या बात हुई बाबा? अगर सुनीता के ससुराल वालों ने पैसे मांगे हैं तो क्या वह लालची हो गए? आजकल तो अपने लड़के की शादी के लिए सभी लोग पैसे मांगते हैं। क्या तुम्हारे लिए धन रिश्तों से ज्यादा महत्व रखता है? क्या तुम धन के लिए रिश्तों को छोड़ सकोगे? साधु बाबा की बात सुनकर मोहन सोच में पड़ जाता है। बाबा, धन के लिए रिश्तों को नहीं छोड़ा जाता। मोहन, तुम बताओ, अगर एक तरफ सोने और रुपयों से भरा खजाना है और दूसरी तरफ तुम्हारा कोई खास दोस्त है, खजाना पाने के लिए तुम्हें दोस्त का बलिदान देना पड़े तो तुम किसे चुनोगे? ये तो बहुत आसान सा सवाल है बाबा। मैं खजाने को ही चुनूंगा और दोस्त का बलिदान दे दूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो मोहन? क्या तुम्हारे लिए खजाना दोस्ती से ज्यादा मायने रखता है? खजाने से मेरी सारी समस्या दूर हो सकती है। खजाने की मदद से मैं ट्रैक्टर खरीद सकता हूं और अपने बहन की शादी कर सकता हूं। मैं दोस्ती का क्या करूंगा? मैं तो दोस्त का बलिदान करके खजाने को ही अपनाऊंगा। मोहन का उत्तर सुनकर महेश दुखी हो जाता है। मोहन घर वापस आता है तो उसका पिता हरिदास उससे कहता है, बेटा मोहन, सुनीता अभी घर वापस नहीं आई है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। मैं उसको खोजने जाता हूं पिताजी, आप चिंता मत करिए।
इतना कहकर वो सुनीता को खोजने के लिए निकल पड़ता है। तभी रास्ते में उसे एक नीली चिड़िया दिखाई देती है। मेरा नाम सुधा है, तुम किसे खोज रहे हो? अरे वाह, तुम एक बोलने वाली चिड़िया हो। हाँ, मैं इंसानों की भाषा बोल लेती हूँ। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? मेरी बहन सुनीता घर नहीं आई है, मैं उसी को खोज रहा हूँ। क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ है? मुझे पता है कि तुम्हारी बहन कहाँ है। तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें उसके पास ले चलती हूँ। मोहन उस नीली चिड़िया के पीछे चलता है। चिड़िया उसे उसकी बहन के पास ले आती है। वो देखता है कि सुनीता बैठकर रो रही थी। क्या हुआ सुनीता, तुम क्यों रो रही हो? और तुम बिना बताए इस जंगल में क्या कर रही हो? मैंने किशन से अपना रिश्ता खत्म कर लिया है। वो हमारे रिश्ते से ज्यादा अपने माँ के पैसों की शर्त का साथ दे रहा है। सुनीता की बात सुनकर मोहन भड़क जाता है। ये तुमने क्या किया सुनीता? अगर किशन की माँ ने अपने बेटे की शादी के लिए पैसे मांगे हैं तो क्या गलत किया है? क्या पैसे हमारी शादी से ज्यादा महत्व रखते हैं? सुनीता, तुम्हें किशन से रिश्ता नहीं खत्म करना चाहिए। तुम जाकर उससे और उसकी माँ से माफी मांगो और अब तुम मेरे साथ घर चलो। पिताजी हमारा इंतजार कर रहे हैं। मोहन सुनीता को लेकर घर वापस आ जाता है और बोलने वाली नीली चिड़िया सुधा भी उसके साथ आ जाती है। सुनीता, तुम कहाँ चली गई थी और ये नीली चिड़िया तुम लोगों को कहाँ से मिल गई? पिताजी, इसका नाम सुधा है और सुनीता को खोजने में इसी ने मेरी मदद की है। हाँ, मैंने ही मोहन को सुनीता तक पहुँचाया था। सुधा को बोलता देखकर हरिदास चौंक जाता है। ये चिड़िया तो बोलती है, मुझे तो ये कोई जादुई मायावी पक्षी लग रहा है। पिताजी, ये कोई मायावी चिड़िया नहीं है, इसने हमारी मदद की है और अब ये हमारे साथ ही रहेगी, हमारे परिवार के एक सदस्य की तरह। सुधा अब मोहन के परिवार का एक हिस्सा बन जाती है। इधर किशन बहुत उदास था। वो सुनीता से प्यार करता था, लेकिन वो अपने माँ की शर्त के आगे मजबूर था। माँ, मैं सुनीता से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आपके पैसों की शर्त के कारण उसने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया है। किशन, मैंने पैसे अपने लिए नहीं मांगे हैं। ये पैसे तुम्हारी ही शादी में खर्च होंगे और तुम्हारे ही काम आएंगे। लेकिन सुनीता के पिता और भैया मोहन के पास हमें देने के लिए पैसे नहीं है। वो कहाँ से पैसे लाएंगे? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती मोहन। तुम्हारे आंख पर तो प्यार की पट्टी बंधी हुई है। जब तक मुझे 2 लाख रुपए नहीं मिल जाते, तुम्हारी शादी सुनीता से नहीं हो सकती। अपनी माँ की बात सुनकर किशन उदास हो जाता है। वो सुनीता से शादी तो करना चाहता था, लेकिन अपने माँ की बात भी वो टाल नहीं सकता था। इधर अपनी बहन की शादी को लेकर मोहन भी उदास बैठा था। सुनीता, मैं तुम्हारी शादी किशन से ही कराऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे दिन रात ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े। भैया, किशन की माँ ने 2 लाख रुपए मांगे हैं। आप इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? मैं जमींदार विजय सिंह के खेत में ट्रैक्टर चलाने का काम करता हूँ। मैं उनसे ही रुपए उधार मांग लूंगा। इतना कहकर मोहन जमींदार से पैसे मांगने के लिए निकल पड़ता है। नमस्कार जमींदार जी, मुझे अपने बहन सुनीता की शादी के लिए 2 लाख रुपए की जरूरत है। क्या आप मुझे उधार दे सकते हैं? मोहन, तुम्हें तो पता ही है कि मैं बिना कुछ गिरवी रखे अपने पैसे उधार नहीं देता। मेरे पास कुछ भी गिरवी रखने के लिए नहीं है। मेरे पास तो अपने ही खेत में खेती करने के पैसे नहीं है। तुम्हारे पास जो खेती की जमीन है उसके कागज तुम मेरे पास गिरवी रख सकते हो। अपने जमीन को गिरवी रखने की बात सुनकर मोहन उदास हो जाता है। मेरा सपना है कि मैं अपने खेत में खेती करूं। मैं अपनी जमीन कैसे गिरवी रख सकता हूं? मैं तुम्हें जमीन सिर्फ गिरवी रखने के लिए कह रहा हूँ, बेचने के लिए नहीं कह रहा। तुम मुझसे अभी 2 लाख रुपए ले जाओ और मेरा ट्रैक्टर भी ले जाओ। ट्रैक्टर से अपने खेत में खेती करो, उसकी फसल बेचकर मेरा पैसा वापस कर देना। मोहन अपने जमीन के कागज जमींदार विजय सिंह को दे देता है। वो 2 लाख रुपए और ट्रैक्टर लेकर घर वापस आ जाता है। वो ये खुशखबरी अपने पिता को सुनाता है। पिताजी, मैंने अपनी जमीन को गिरवी रखकर 2 लाख रुपए उधार ले लिए हैं और जमींदार जी ने खेती करने के लिए मुझे अपना ट्रैक्टर भी दे दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अब तुम मेहनत से खेती करो और अब हम सुनीता की शादी भी किशन से कर देंगे। इधर किशन की माँ ललिता देवी अपने गहने अपने सर के पास रखकर सो रही थी। तभी एक चोर रात में उसके घर में घुसता है। वो ललिता देवी के गहने चोरी करके चला जाता है। अगले दिन सुबह ललिता देवी गहने को अपने पास ना पाकर रोने लगती है। क्या हुआ माँ, अब क्यों रो रही हैं? बेटा, मेरे सोने के गहने चोरी हो गए। वो मेरे जिंदगी भर की कमाई थी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा।
बेटा मैं बर्बाद हो गई। इतना कहकर ललिता देवी रोने लगती है। चोरी की खबर सुनीता तक पहुंच जाती है। वो जंगल में उदास बैठी थी, तभी सुधा आकर उससे पूछती है, क्या बात है सुनीता, तुम क्यों उदास बैठी हो? अगर कोई बात है तो तुम मुझसे कह सकती हो। किशन की माँ के गहने चोरी हो गए हैं। जब तक उनके गहने नहीं मिल जाते किशन परेशान रहेगा। अब मेरी शादी किशन से कैसे हो पाएगी? बस तुम इतनी सी बात को लेकर परेशान हो। मैं अभी किशन की माँ के गहने लाकर तुमको दे देती हूँ। इतना कहकर सुधा वहाँ से उड़ जाती है। इधर चोर गहने चोरी करके आराम कर रहा था। गहने उसके पास ही रखे हुए थे। तभी सुधा वहाँ आ जाती है और गहनों के पास आकर बैठ जाती है। चोर गहरी नींद में सोया हुआ था। सुधा चोर के पास से गहने लाकर सुनीता को दे देती है। सुनीता गहने पाकर खुश हो जाती है। वो सुधा को धन्यवाद कहती है। सुनीता वो गहने लेकर किशन की माँ ललिता देवी के घर जाती है। माँ जी, मुझे आपके चोरी किए हुए गहने वापस मिल गए हैं। सुनीता के हाथ में गहने देखकर ललिता देवी खुश हो जाती है। सुनीता, तुम्हें ये गहने कहाँ से मिले? ये मुझे मेरी सहेली सुधा ने लाकर दिए हैं। वो एक नीली चिड़िया है और हमारे घर की एक सदस्य है। सुनीता, ये गहने तुम अपने पास भी रख सकती थी, फिर भी ये गहने तुमने मुझे वापस दिए हैं। मैं तुम्हारा धन्यवाद देती हूँ। माँ जी, मेरे लिए इन गहनों से ज्यादा रिश्तों का महत्व है। मैं किशन से प्यार करती हूँ और आप उसकी माँ हैं। मैं ये गहने अपने पास रखकर आपको दुखी नहीं कर सकती थी। मैं तुम्हारे जैसी बहू को पाकर धन्य हो गई। आज तुमने मुझे यह एहसास दिलाया है कि रिश्ते पैसे और गहनों से ज्यादा महत्व रखते हैं। मुझे अब तुम्हारे घर वालों से कोई पैसे नहीं चाहिए। सुनीता, मुझे सिर्फ तुम्हारे जैसी बहू चाहिए। इतना कहकर ललिता देवी सुनीता को गले लगा लेती है। इधर मोहन अपने खेत में खेती कर रहा था। तभी सुनीता और सुधा वहां आ जाते हैं। उन्होंने मोहन को सारी बात बता दी। ललिता देवी को अब रुपये नहीं चाहिए। ये खबर सुनकर मोहन खुश हो जाता है। सुधा, जब से तुम हमारे परिवार में आई हो, हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। मुझे खेती करने के लिए ट्रैक्टर भी मिल गया और अब सुनीता की शादी के लिए भी किशन की माँ को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। सुधा, तुम मेरी सबसे अच्छी सहेली बन गई हो। तुम मुझे और मेरे परिवार को छोड़कर कभी मत जाना। सुधा, तुम्हारी ही वजह से मेरे 2 लाख रुपए बच गए। अब वो पैसे मैं जमींदार को वापस कर दूंगा और अपने जमीन के गिरवी रखे कागज को वापस ले आऊंगा। मोहन और सुनीता अपने जीवन में सुधा जैसा दोस्त पाकर बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका भाग्य उनके साथ एक खेल रच रहा है। रात को मोहन ट्रैक्टर घर के बाहर खड़ा कर देता है। सुधा ट्रैक्टर की रखवाली कर रही थी। वो 2 लाख रुपए भी अपने पास रखकर सो रहा था। अगले दिन सुबह सुनीता देखती है कि सुधा और ट्रैक्टर दोनों गायब हैं। वो घबराकर मोहन के पास जाती है। भैया, सुधा कहीं दिखाई नहीं दे रही है और ट्रैक्टर भी गायब हो गया है। मेरे 2 लाख रुपए भी चोरी हो गए हैं। अगर सुधा भी हमें छोड़ के चली गई तो हमें इस मुसीबत से कौन बचाएगा? हमें सुधा को खोजने के लिए जंगल में चलना चाहिए। वो वहीं गई होगी। मोहन और सुनीता सुधा को खोजने के लिए जंगल में चले जाते हैं। वो सुधा को खोजते हुए एक तालाब के पास पहुंचते हैं। तालाब सोने के खजाने से भरा हुआ था और सुधा भी वहीं थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो सुधा? तुम हमारे साथ घर वापस चलो। मोहन, तुम इस तालाब में पड़ा खजाना देख रहे हो। तुम इसे ले लो और मुझे इस तालाब के रक्षक को सौंप दो। तभी तालाब का रक्षक वहाँ प्रकट होता है। मोहन, तुम सुधा का बलिदान दे दो और ये खजाना ले जाओ। नहीं, हमें खजाना नहीं चाहिए। सुधा, बस तुम हमारे साथ घर वापस चलो। सोच लो मोहन, तुम्हारे पैसे और ट्रैक्टर चोरी हो गए हैं। अगर तुमने जमींदार को पैसे वापस नहीं किए तो वो तुम्हारी खेती की जमीन ले लेगा। सोच क्या रहे हो मोहन? तुम एक चिड़िया के लिए इतना सोच रहे हो। ये चिड़िया का बलिदान दे दो और खजाना ले जाओ। मोहन, तुम खजाना ले लो और मेरा बलिदान कर दो। अगर मैं तुम्हारे जगह होती तो एक दोस्त का बलिदान करके खजाना ले लेती। नहीं सुधा, मैं खजाने के लिए तुम्हारा बलिदान नहीं कर सकता। तुम मेरे परिवार का हिस्सा हो और मैं इतना लालची नहीं कि खजाने के लिए तुम्हारा बलिदान कर दूं। इतना कहकर मोहन रोने लगता है। तभी एक नीली रोशनी होती है। खजाना गायब हो जाता है और सुधा साधु बाबा में बदल जाती है। मोहन, ये तुम्हारी एक परीक्षा थी।
आज तुमने ये समझ लिया है कि रिश्ते पैसे और खजाने से ज्यादा महत्व रखते हैं। हाँ साधु महाराज, जब आपने मुझसे ये प्रश्न पूछा था तब मेरे अंदर लालच था, लेकिन आपकी दोस्ती ने मुझे ये एहसास दिलाया कि रिश्ते किसी भी खजाने से ज्यादा महत्व रखते हैं। सुनीता और मोहन घर वापस आ जाते हैं। ट्रैक्टर अपनी जगह पर खड़ा था। मोहन को पैसे भी अपनी जगह पर रखे हुए मिल गए। मोहन उन पैसों को जमींदार को वापस कर देता है और अपने गिरवी रखे जमीन के कागज वापस ले लेता है। वो अब अपने खेत में मेहनत से खेती करने लगता है और जमींदार का ट्रैक्टर भी खरीद लेता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि रिश्ते धन से बड़े होते हैं। प्यार और विश्वास हर खजाने से बड़ा होता है। धन खोने पर दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन सच्चे रिश्ते टूटने पर वापस नहीं मिलते।